हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं व्याकरण का पाठ नंबर 4। हमारे पाठ का नाम क्या है? संज्ञा। इसमें हमें बताएंगे संज्ञा क्या होता है, उसका क्या रूप होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, बच्चों आपने साथ साथ बोलना है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी शब्द का भाव, किसी भी नदी, नहरें, व्यक्ति, स्थान या जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, हमारे शहर का नाम है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो सारी क्या हैं? संज्ञा। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी स्थान, जाति, व्यक्ति आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पढ़ते हैं यहाँ पे। हमारे गांव में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। गौतम, समीरा मेले में गए हुए हैं। बच्चों, यहाँ पे जो डार्क वाले ये अक्षर दिए गए हैं, जो ये गहरे रंग के हैं, ये सारे क्या है? यहाँ पे संज्ञा। ये गांव देखो, गांव क्या है? किसी एक स्थान का नाम है गांव। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा। मेला, ये भी क्या है? एक संज्ञा। गौतम किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा। समीरा भी किसी लड़की का नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा। मेला, मेले में, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। आगे है, गौतम झूले पर झूल रहा है। तो गौतम जो झूले पे झूल रहा है, ये भी क्या है? संज्ञा है। समीरा खिलौनों को देखकर प्रसन्न हो रही है। जो ये समीरा है, ये व्यक्ति का नाम है, ये वस्तु का नाम है, और ये प्रसन्न हो रही है, ये उसका भाव है। ठीक है, ये समीरा प्राणी का नाम, व्यक्ति का नाम, और ये खिलौने हैं जो किसी वस्तु का नाम है, और ये प्रसन्न हो रही है, ये समीरा का भाव प्रदर्शित करता है। ये जो व्यक्ति है, वस्तु है और किसी का भाव है, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। आगे हैं, यहाँ पर रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे गांव, मेला, गौतम, समीरा, झूला, खिलौने, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। प्रसन्न, ये सभी नाम संज्ञा शब्द संज्ञा है। ये जो सभी नाम हैं, ये क्या हैं? संज्ञा हैं। जो भी ये शब्द दिए गए हैं, ये सारे संज्ञा हैं, क्योंकि परिभाषा में भी यही बताया गया है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं पेज नंबर 20। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। आइए कुछ अन्य व्यक्तियों, स्थान, प्राणियों, वस्तुओं व भाव के नाम जानें। जो व्यक्तियों के नाम हैं, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी। ये जो व्यक्तियों के नाम का इन्होंने उदाहरण दिया है, वो है मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी। ये क्या हैं? संज्ञा है। कौन से शब्द है? ये संज्ञा शब्द है। आगे इन्होंने स्थानों के नाम का उदाहरण दिया है, स्थानों के नाम के उदाहरण दिए हैं, जैसे बाजार, बैंक, विद्यालय। ये किसी एक प्रॉपर स्थान के नाम हैं। इनके नामों को भी क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द। ठीक है, आगे प्राणियों के नाम दिए गए हैं इनमें, जैसे बिल्ली, गाय, हाथी, घोड़ा, बकरी। ऐसे कोई भी जो प्राणी हैं, उनके नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द। ठीक है, आगे वस्तुओं के नाम का कुछ उदाहरण दिए हैं, मेज, थाली, चारपाई। में वस्तु में बच्चों को हर एक वस्तु जितनी भी हैं, वो सारी क्या है?
संज्ञा शब्द। ठीक है, आगे पेज नंबर 21। भावों के नाम को भी क्या बोलते हैं? संज्ञा। यहाँ कुछ भावों के इन्होंने दिए गए हैं उदाहरण भावों के नाम के, जैसे मित्रता, शत्रुता, प्रसन्नता, ये सारे क्या हैं? भाव हैं। ये किसी के भाव को प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे, व्यक्तियों के उदाहरण, स्थान के उदाहरण, प्राणियों के उदाहरण और भावों के नाम के उदाहरण दिए हैं। समझ आया बच्चों? अब करते हैं हम इसका अभ्यास। अभ्यास में हमें देखते हैं क्या पूछा गया है। नाम लिखिए, दो व्यक्तियों के नाम। हम दोनों दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं इस खाली स्थान में, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे सोहन और मोहन लिखा है। ठीक है, आगे दो वस्तुओं के नाम, किन्हीं भी दो वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनमें जो एक स्थान पर रखी होती हैं वस्तुएं। वस्तुओं के नाम है मेज और कुर्सी, मतलब कि ये एक ही चीज़ पर, एक ही स्थान पर रहती हैं जब तक इनको कोई उठाता या हिलाता नहीं है। ठीक है, आगे दो प्राणियों के नाम लिखने हैं। दो प्राणी कौन से हैं? गाय, भैंस। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, कुछ भी। यहाँ लिखा है हमने गाय और भैंस। दो स्थानों के नाम लिखने हमने, बाजार, बैंक। बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल, ये क्या है? स्थानों के नाम हैं। तो हमने यहाँ लिखा है बाजार और बैंक। समझ आ गया बच्चों अच्छे से? आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा देनी है यहाँ पे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ आया बच्चों? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमने अभ्यास कर लिया है। आगे क्रियात्मक कौशल दिया है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्दों को ढूंढकर लिखिए। हमने जो वर्ग पहेली में जो दिए गए हैं इनके संज्ञा शब्द छांटने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने अपने घर पे इनमें से संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और फिर इनको ऐसे सर्कल, जो भी संज्ञा शब्द होएगा उसको ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, तो हमने एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ये है यहाँ बूढ़ापा, तो ये किसी का भाव है, ये क्या है? बुढ़ापा। या फिर आगे देखते हैं हम नपगी, गीली, मुँह, ये बन रहा है बच्चों, ये प्याली, ये क्या बन रहा है? प्याली। आगे मीना, ये मूली, चमच, ये चम्मच, ये किसी व्यक्ति का नाम रोहित। समझ आया बच्चों? ये आगे नमक, ये कटर, हाथी, शलजम, ठीक है बच्चों, ये मैं सर्कल कर देती हूँ एक बार और। ये है एक चटनी, मूली, ये प्याली, बुढ़ापा, चम्मच, ये बच्चों कुछ ऐसे शब्द है, ये नाली, ये कुछ ऐसे शब्द है बच्चों, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और सर्कल कर देना है। ठीक है, आगे आपने हिंदी के जो आपकी हिंदी की नोटबुक है उसमें आपने क्या करना है,
सबसे पहले आपने तारीख डालनी है। आज की जो तारीख है 5/10/2020 और आज का दिन है बुधवार। बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से और साफ सफाई राइटिंग से ये लिखना है। ठीक है, हम कर रहे हैं व्याकरण। व्याकरण का पाठ नंबर 4 और पाठ का नाम क्या है? संज्ञा। सबसे पहले इसमें यही प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें हम उत्तर लिखेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले समझाया है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, मेला, गौतम, समीरा, झूला, खिलौने, बाजार, बैंक, बिल्ली, मेज, थाली, चारपाई, मित्रता, शत्रुता, प्रसन्नता आदि। तो बच्चों, आपने ये प्रश्न ध्यान से लिखना है और इसको याद भी करना है। एक बार और मैं समझा देती हूँ, आपको अच्छे से इसका उत्तर समझ आ जाएगा और जितनी बार सुनोगे आपको याद भी हो जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, मेला, गौतम, समीरा, झूला, खिलौने, बाजार, बैंक, बिल्ली, मेज, थाली, चारपाई, मित्रता, शत्रुता, प्रसन्नता आदि। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी कॉपी पे अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखकर और इसको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर ही रहें।